आज जब हम 15 जून की तारीख को देखते हैं तो ये सिर्फ कैलेंडर का एक दिन नहीं लगता, बल्कि ऐसा लगता है जैसे इतिहास की किसी पुरानी किताब के बीच रखा हुआ वो सूखा हुआ फूल हो, जिसे छूते ही दर्द की खुशबू फैल जाती है। 15 जून 1947 को दिल्ली में हुई कांग्रेस की बैठक में माउंटबेटन योजना को मंजूरी मिली और यहीं से उस रास्ते को अंतिम स्वीकृति मिली जो आगे चलकर भारत और पाकिस्तान के रूप में दो अलग देशों तक पहुंचा। लेकिन अगर आप उस दौर के लोगों की आंखों में देखें तो उनके लिए ये कोई राजनीतिक फैसला नहीं था। उनके लिए ये अपने आंगन, अपनी मिट्टी, अपने पड़ोसी और अपनी यादों से बिछड़ने की शुरुआत थी। सोचिए, जिस गली में कोई बचपन से खेला हो, जहां हर त्योहार मिलकर मनाया जाता हो, जहां पड़ोसी परिवार से बढ़कर हो, अचानक एक दिन किसी नक्शे पर खींची गई लकीर बता दे कि अब वो सब पीछे छूट जाएगा। उस समय किसी को पता नहीं था कि आगे आने वाले कुछ महीनों में इतिहास मानव सभ्यता के सबसे बड़े पलायनों में से एक का गवाह बनने वाला है। पंजाब और बंगाल की धरती पर लोग सिर्फ अपना सामान नहीं बल्कि अपनी पूरी जिंदगी गठरी में बांधकर निकल पड़े थे। कोई बैलगाड़ी में था, कोई पैदल था, कोई ट्रेन में था, लेकिन हर किसी की मंजिल से ज्यादा भारी उसका बिछड़ना था। मुझे हमेशा लगता है कि बंटवारा सिर्फ जमीन का नहीं था बल्कि भरोसे का भी था। एक ऐसा भरोसा जो सदियों में बनता था और कुछ महीनों में आग में राख हो जाता। जब हम बंटवारे की बात करते हैं तो अक्सर नक्शों और नतीजों की तस्वीरें याद की जाती है, लेकिन असली कहानी उन लोगों की है जिनके नाम इतिहास की किताबों में कभी नहीं लिखे गए। वो माँ जो अपने बच्चे को गोद में लेकर सीमा की ओर चल रही थी, वो बूढ़ा जो अपने घर का दरवाजा आखिरी बार छूकर निकला था, वो किसान जिसे नहीं पता था कि अगली सुबह उसकी फसल किस देश में होगी। बंटवारे के दौरान भड़की हिंसा ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। गांव के गांव उजड़ गए, कारवां लूट लिए गए और कई ट्रेनें ऐसी पहुंची जिनमें मुसाफिर नहीं सिर्फ लाशें थी। इस दौर में लाखों हिंदू, मुस्लिम और सिख हिंसा, पलायन और बिछड़ने की त्रासदी का शिकार बने। आज भी जब बंटवारे के बचे हुए गवाह अपनी कहानियां सुनाते हैं तो उनकी आंखों में सिर्फ आंसू नहीं होते बल्कि एक सवाल भी होता है, आखिर आम लोगों की क्या गलती थी। इतिहासकार बताते हैं कि उस समय प्रशासन लगभग टूट चुका था। हालात इतने खराब थे कि कई जगह लोगों को खुद अपनी सुरक्षा का इंतजाम करना पड़ा। सबसे दुखद बात यह है कि जिन लोगों ने कभी धर्म के आधार पर अपने रिश्ते नहीं बनाए थे, उन्हें अचानक धर्म के आधार पर अपनी पहचान साबित करनी पड़ी। कई परिवार हमेशा के लिए बिछड़ गए। कुछ लोग अपने घर की चाबी लेकर भारत आए, ये सोचकर कि हालात सुधरेंगे तो वापस लौट जाएंगे, लेकिन वो चाबियां आज भी कई परिवारों के पास है, जबकि वो घर अब सिर्फ यादों में बचा है। यही वजह है कि बंटवारा केवल राजनीतिक घटना नहीं बल्कि एक सामूहिक मानवीय त्रासदी माना जाता है। 79 साल बाद भी 15 जून हमें सिर्फ अतीत नहीं याद दिलाती बल्कि एक चेतावनी भी देती है। इतिहास की सबसे बड़ी सीख यही है कि नफरत की राजनीति का अंत अक्सर आम लोगों के दर्द में होता है। अंग्रेजों ने 3 जून की योजना पेश की, कांग्रेस ने 14 से 15 जून को उसे स्वीकार किया, फिर 18 जुलाई को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ और आखिरकार अगस्त 1947 में 2 नए देश अस्तित्व में आए। लेकिन इन तारीखों के पीछे लाखों अधूरी कहानियां दफन है। मुझे लगता है कि बंटवारे को याद करने का सबसे सही तरीका किसी एक पक्ष की जीत या हार के रूप में नहीं बल्कि इंसानियत की हार के रूप में देखना है, क्योंकि उस दौर में मरने वाला इंसान पहले हिंदू, मुस्लिम या सिख नहीं था। वो किसी का बेटा था, किसी की बेटी थी, किसी का पिता था तो किसी की माँ थी। आज जब नई पीढ़ी उस इतिहास को पढ़ती है तो उसे सिर्फ खून और हिंसा की कहानी नहीं पढ़नी चाहिए, बल्कि उसे ये भी समझना चाहिए कि सदियों से साथ रहने वाले लोग जब राजनीति और नफरत के बीच फंस जाते हैं तो सबसे बड़ा नुकसान इंसानियत का होता है। 15 जून इसीलिए काली तारीख मानी जाती है क्योंकि इस दिन कांग्रेस ने उस योजना को मंजूरी दी थी जिसने आगे चलकर भारत के विभाजन का रास्ता साफ किया और करोड़ों लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। और शायद इसी वजह से बंटवारे का दर्द इतिहास की किताबों में ही नहीं बल्कि लोगों की यादों में आज भी जिंदा है। ऐसी ही और जानकारी के लिए बने रहिए MATV न्यूज के साथ।